आदाब नमस्कार, मैं एजाज़ और आप देख रहे हैं आम आदमी की आवाज़। अक्सर हमें लोग कुछ लोग पसंद भी करते हैं, कुछ लोग हम पे क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। बहरहाल हम अपने समाज की बुराइयों को ख़त्म करना चाहते हैं कि जब तक हम अपने समाज की बुराइयों को ख़त्म नहीं करेंगे, हम अपने इलाके को प्रमोट करने की बात नहीं करेंगे, तब तक ये निज़ाम यूं का त्यों रहेगा। तो इसी विषय पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जयदेव सर हैं, तो हमारे उस्ताद भी रहे हैं ये। आज इनसे सवालात जवाबात का सिलसिला हम शुरू करेंगे। ख़ासतौर पर हम रोड पे इनसे बातचीत करेंगे। हालिया दिनों में आप जानते हैं कि कुछ हमारे साबका एमएलए श्री अरस पठानिया साहब ने एक स्टेटमेंट दी हुई थी। तो रामनगर विज़न चैनल पे उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि रायचक कदवा का जो रोड है, कमोबेश उन्होंने सारे रोड को बताया कि सारे हमने ब्लैक टॉप कर दिए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या रायचक कदवा में रोड पहुंचा है, नहीं पहुंचा है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूं मीडिया का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त ज़ाया करके हमारे साथ मुलाकात करने की कोशिश की। तो रही रोड की बात, तो मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊंगा। मेरा जन्म हुआ था 1959 में जी। और जब मैं 3 साल का था जी, मैंने माँ बाप से सुना है कि जब मैं 3 साल का था तो रामनगर से बसंतगढ़ रोड का काम शुरू हुआ था। तो कितना अरसा हो गया आपको रामनगर से बसंतगढ़ तक रोड को बनते हुए? अभी तक ब्लैक टॉप तो हुआ नहीं है कहीं भी। 1 किलोमीटर होता है और 20 किलोमीटर नहीं है ब्लैक टॉप। तो किस नजरिए से देखते हैं कि कब तक होगा ये ब्लैक टॉप? ये सड़क इसके 50-60 साल तो शुरू हुए हैं बनने को रामनगर से, लेकिन ये हमारा रोड जो है बसंतगढ़ रामनगर टू बसंतगढ़ या बसंतगढ़ टू खनेड़ रायचक, इस रोड को एक सियासत का अखाड़ा बन गया है ये रोड। इसको जब भी वक्त लगा तो सियासतदानों ने हमारे इस रोड के मसले को या हमारे लोगों की खिल्लियां उड़ाई हैं और इस सड़क को बनने नहीं दिया है। बिला शक ग्रांट। क्या लगता है आपको कि जो सियासत से जुड़े हुए लोग हैं तो यहाँ के लोगों को इस्तेमाल करते हैं, वो चाहे बसंतगढ़ के हों, खनेड़, पनारा, जहाँ के भी हों, जब रूरल एरियाज के लोगों को इस्तेमाल किया जाता है? जिस वक्त जनाब इलेक्शन का टाइम आता है तो बहुत से लीडरान आते हैं, वो सभी कहते हैं कि बस जी मुझे कुर्सी मिल जाएगी तो आपका रोड ये पक्का हो जाएगा। तो दूसरा कहता है मुझे टाइम दो। वोट लेके जब जीत जाते हैं तो उसके बाद हमारे गांव के लोगों को कोई पहचानता नहीं है कि आप कहां से हैं। मानता हूं कि रामनगर से बसंतगढ़ तक सड़क बनने में काफी अरसा लग गया। उसके बाद थोड़ी सी वो ब्लैक टॉप भी हुई, लेकिन ब्लैक टॉप का ये मतलब हुआ कि 2 किलोमीटर अगर ये ब्लैक टॉप करते थे तो 10 किलोमीटर कच्चा रोड होता था, उसमें खड्डे पड़ जाते थे और उन खड्डों को भरते भरते पीछे जो वो ब्लैक टॉप की होती है वो उखड़ जाती थी। उसके बाद ये अभी थोड़े दिन हो गए रामनगर से कलंता तक सड़क थोड़ी सी ब्लैक टॉप हुई है, लेकिन उसमें भी काफी खड्डे पड़ गए हैं। कोई जिसको वो बोलते हैं मयार का काम वो नहीं हुआ है, पैमाने का काम सही नहीं हुआ है। और जब कलवंता से बसंतगढ़ रोड की बात करें तो शितरैड़ी, कलवंता से शितरैड़ी में अब भी ये हालत है, जो गाड़ी में बैठा हो वो तो जानता है उसको झटके लगते हैं, लेकिन गाड़ी चलाने वाला जो है, जिसकी गाड़ी है, उसका दिल जानता है। जितनी ठोकरें लगती हैं, गाड़ियां टूट जाती हैं, तो उसका दिल टूट जाता है कि कैसे गाड़ी चलाऊं। ये सड़क हमारी रामनगर से बसंतगढ़ तक अभी तक ब्लैक टॉप नहीं हुई है। अगर थोड़ा सा पोर्शन करते हैं तो 10 किलोमीटर पीछे खराब हो जाता है। तो इस काम की सही चेकिंग नहीं होती है, इसको दुरुस्त तौर पर बनाया नहीं जाता है। और एक जगह है गंद टॉप में, तो गंद टॉप में 2 सालों से लैंडस्लाइड हो रहा है। थोड़ा सा पोर्शन है, कोई समझ लीजिए कोई 20-25 मीटर एरिया है या 30 मीटर रख लीजिए, उसको हमारी गवर्नमेंट या हमारे डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से नहीं बना सके। जबकि इस वक्त भी 2 महीने हो गए हैं इस रोड को बंद। रामनगर से बसंतगढ़ या बसंतगढ़ से खनेड़ गाड़ी नहीं आ रही है। रही बात खनेड़ से जो नई सड़क PMGSY ने बनाई है खनेड़ तक, उस सड़क को बनाने में चलो ठेकेदार ने बनाया और साथ ही अपने पैसे निकालने के लिए सड़क को ब्लैक टॉप कर दिया। सड़क में ना कोई नाली है, ना कोई डंगा है और सड़क की बहुत खस्ता हालत है। एक बारिश हो जाती है तो सड़क जगह जगह से बह गई है और 2-2 फुट गहरे खड्डे बन गए हैं और गाड़ियां चलाना बहुत मुश्किल है। जिस आदमी ने 10, 15, 12 लाख की गाड़ी ली है अपनी, तो वो गाड़ी का सत्यानाश हो जाता है।
اور یہ سڑک ابھی تک کامیابی سے نہیں چل رही ہے. بڑی مشکل سے لوگ جن کو مجبور آنا جانا پڑتا ہے وہ کبھی گاڑیوں میں چھوٹی گاڑیوں میں آتے جاتے ہیں, لیکن سڑک پراپر طور پر نہیں بنی ہے. رہی بات جب بڑی بڑی باتیں محکمے والے کرتے رہے, جی کھنیڑ سے کدوا سڑک کا روڈ بنایا جائے گا, تو اس میں کچھ کوئی پولیٹیکل ایشو بھی تھا, لیکن لوگوں نے کچھ اس کو سٹے لگوایا تھا, وہ سڑک بند ہو گئی تھی. تو اب سنا ہے کہ وہ سٹے بھی ویکیٹ ہو گیا ہے, لیکن کھنیڑ سے کدوا کی سڑک جو ہے وہ ابھی بھی نہیں بن رہی ہے. کبھی ایک مشین ہفتے میں آدھا دن کام کرتی ہے, پھر بیٹھ جاتے ہیں, پھر کام کرتے ہیں, تو ایسے ٹال مٹول چل رہا ہے. سر, آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمارے جو سابقہ ایم ایل اے صاحب ہیں ان کو کوئی غلط رپورٹنگ دے رہا ہے یہاں سے کہ بھائی بلیک ٹاپ ہو گیا ہے, سب کچھ ہو گیا, ایسا کوئی ان کو بھی کنفیوز تو نہیں کر رہا کوئی؟ میرے خیال میں یہ بات ہے کہ وہ لوگ جو ہیں ہمارے سابقہ ایم ایل اے صاحب ہوئے یا کوئی منسٹر صاحبان ہوئے, وہ تو صرف حالات کا پوچھتے ہیں, جی کیسا ہے بسنت گڑھ, کیسا ہے کھنیڑ. تو کیا وہ زمینی سطح پہ بھی آپ کو دکھا, ان کو دکھا آپ نے؟ زمینی سطح پہ وہ ہمیں اسی وقت دکھائی دیں گے جب الیکشن آئے گی. اس سے پہلے وہ صرف لوگوں سے پوچھتے ہیں جی بسنت گڑھ کھنیڑ کا کیا حال ہوا ہے, وہ کیسا ہے علاقہ. تو جو ان کو ایکسپلائٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جی سڑک بلیک ٹاپ ہو گئی ہے, سڑک بن گئی ہے, ٹھیک ہے, لیکن زمینی سطح پر اگر کوئی آئے سڑک کو دیکھے تو یہ سڑک چلنے کے قابل نہیں ہے, گاڑی چلانے کے قابل نہیں ہے. بہت مشکل ہے, اگر 2 بارشیں ہو جائیں تو جگہ جگہ سے یہ ٹوٹ جاتی ہے. اس سڑک کو نہیں بنا ہے. اس سے بہتر ہے یہ نہیں کہیں گے کہ سینٹر سے گورنمنٹ کی طرف سے گرانٹ نہیں آتی ہے, پیسہ بہت آتا ہے, لیکن کہنے میں پیسہ آتا ہے, آگے گراؤنڈ پر لیول پر وہ پیسہ نہیں لگتا ہے. اور میرے ساتھ خود سڑک بنانے والوں میں سے کچھ لوگوں نے کہا ہے جی تھوڑی دیر بنائیں گے تو بس 4 پیسے جے ای کو 4 پیسے محکمے والوں کو دے کر کے تو ہماری سڑک پاس ہو جائے گی, پھر جو مرضی ہو تو ہم نکل جائیں گے, تو بنتی بنے جا بہتی بہ جائے. اور رہی بات پنارا سے لودرا کی, وہ بھی ایک شاخ تو ایسے نکالی ہے انہوں نے کھدائی کر کے, لیکن اس سڑک کو بھی ابھی تک قابل رفتار نہیں بنایا گیا ہے اور کام بہت سست ہیں. ایک ابھی یہ وائڈننگ چل رہی ہے سڑک کی شیو گلی سے بسنت گڑھ کی طرف, جگہ جگہ سے سڑک اکھاڑ دی ہے اور نہ کوئی پراپر ڈنگے ہیں اور نہ سڑک کو بلیک ٹاپ کیا جاتا ہے. صحیح طریقے سے بجری جو ہے کنکرا وغیرہ اس کی باضابطہ چیکنگ ہو اور چیکنگ کر کے اس کو پاس کیا جائے تو پھر وہ سڑک معیاری ہوتی ہے, 4 دن وہ چل سکتی ہے. تو ایسے یہ صرف ہوائی محل ہیں, ہوائی گھوڑے دوڑاتے ہیں اور ہوا میں ہی وہ گھوڑے اڑ جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. یہ ہماری سڑک کی حالت ہے جی. تو کب تک لوگ سفر کرتے رہیں گے؟ کیا لگتا ہے کہ آپ کو کہ جو ہمارے نمائندے ہیں, چنے ہوئے نمائندے, کیا وہ ایڈمنسٹریشن تک یا ڈی سی صاحب تک یا ایل جی صاحب تک اپنی آواز پراپر طریقے سے نہیں پہنچا پا سکتے؟ وہ ہمارے نمائندے جو ہیں وہ ہمارے علاقے کی, خاص کر کے یہ ڈوڈو بسنت گڑھ اور کلونتا سے اوپر کھنیڑ تک علاقہ ہے, اس کی آواز کم پہنچاتے ہیں. وہ پہنچاتے ہیں جو شہری علاقے ہیں یا ان کے گھر کے آس پاس کی سڑکیں ہیں, جو ان کے لوکل ہیں یا ان کے بٹے چٹے جو لوگ ہیں, ان کی بات آگے کر دیتے ہیں. ہماری اس روڈ کی بات کوئی نہیں کرتا ہے. حالانکہ پچھلی 2 بار ایڈیشنل ڈی سی صاحب بسنت گڑھ آئے, ڈی سی صاحب بھی آئے تھے, ان کے ساتھ بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ جو رام نگر سے مجوڑی اور مجوڑی سے چکال روڈ ہے, چکال سے سی ایم ایل روڈ جاتا ہے, وہاں چکال کے پاس ایک ایسی جگہ ہے سمڑی بولتے ہیں اس کا نام ہے, وہاں سے اگر یہ بسنت گڑھ روڈ جو منگ کے ساتھ ٹچ کیا جائے تو وہ محض 7 یا 8 کلومیٹر بنتی ہے, اور وہ لنک بن جائے تو 12 مہینے یہ ہماری سڑک چلتی رہتی ہے. یہ کبھی بارشوں میں یا برف کا اس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور یہ جو گند ٹاپ والی سڑک ہے, یہ جو سلائڈ ہوا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی بننی چاہیے, لیکن گند ٹاپ سے وہاں نیوگا موڑ سے بسنت گڑھ تک اگر یہ 25 یا 28 کلومیٹر بنتا ہے تو نیوگا موڑ سے یہ منگ جس جگہ بھی اگر اس کھنیڑ کے روڈ کے ساتھ ٹچ کیا جائے تو یہ صرف 10 یا 12 کلومیٹر ہے, اور جس میں صرف 7 کلومیٹر بنانے کو ہے. اگر 6-7 کلومیٹر یہ سڑک کا پورشن بن جائے تو ساری عمر کے لیے روڈ ٹھیک رہے گا, لوگوں کو سہولیت بنے گی. لیکن ہماری لوگوں کی آواز جو ہے وہ حکام والے پاس کون پہنچائے؟ ہم غریب آدمی ہیں یہاں کے, ہماری آواز یہی ہے کہ اگر میڈیا کا ہم بہت بہت شکر گزار ہیں
यही हमारी आवाज पहुंचाएंगे तो हमारी सड़क की देखभाल होगी। देखिए, मैं ये भी कहूंगा, बिला शक इसमें कोई भी हमारा इलाका हो, पहाड़ी इलाका, तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है डीसी साहब हैं, तो डीसी साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, जोड़े हाथ करता हूं कि कम से कम महीने में या 2 महीने में एक चक्कर हमारे खनेड़ तक इस रोड का चक्कर लगाएं और अपनी आंखों से देख लें। फिर मुतल्लिका महकमे वाले PMGSY हों, जो टेक्निकल स्टाफ होता है, उनको भी साथ लाएं और देखें कि सड़क कैसी बनी है और आगे कैसी बननी चाहिए। तो इसके लिए अगर हदायत करें तो हमारी सड़क जल्द से जल्द ये पक्की होनी चाहिए, क्योंकि अब हिंदुस्तान में हर आदमी को हक बराबर के हैं। तो जितना हक दिल्ली वालों को है उतना ही मंग वालों को है, उतना ही हक खनेड़ वालों को है और इतना ही लोधरा वालों को है। तो अगर हकूक बराबर हैं, हमारे वोट की अगर कीमत बराबर है, तो हमें हक से, अपने हक से महरूम क्यों रखा जाता है। तो मेरी ये हाथ बांध के रिक्वेस्ट यही है हुकूमत से, LG महोदय से, कि हमारी ये रामनगर से खनेड़ तक रोड जो है, इसको देखा जाए, इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, पक्का बनाया जाए, ताकि आम लोगों को, गरीब अमीर को, सबको सहूलियत मिल सके। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रामनगर हाल ही दिनों में पीछे डीसी साहब का दौरा था, 10 या 15 दिन हो गए, तो उन्होंने कहा था जी कि 3 या 4 दिन में गंदसाब का रोड को खोल दिया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, खाली विश्वास नहीं है या हुआ कुछ जमीनी सतह पर काम? जनाब गाड़ी आ रही है बसंतगढ़ से? हाँ, जिस दिन डीसी साहब बसंतगढ़ आए थे जी उस दिन मैं भी उनके कैंप में हाजिर हुआ था। जी हम सब लोगों ने मिलके उनसे गुहार लगाई थी कि रामनगर टू बसंतगढ़ रोड जो है, ये गंद ताप से बंद हो गया है, वहाँ लैंड स्लाइड हुआ है, थोड़ा सा पोर्शन है, लेकिन गाड़ियां बसंतगढ़ नहीं पहुंच रही हैं और बसंतगढ़ से रामनगर नहीं जा रही है। इस वक्त हमारे रिक्वेस्ट करने पर डीसी साहब ने ये वादा किया था कि बस 2-4 दिन इंतजार करो, आपका रोड ये गंद से हम इसको ठीक रिपेयर कर देंगे और आपको सहूलियत हो जाएगी, गाड़ियां सीधी रामनगर से बसंतगढ़ आया जाया करेंगी, आपको सहूलियत मिल जाएगी। सिर्फ 3-4 दिन का वक्त मांगा था डीसी साहब ने, लेकिन जनाब आज डीसी साहब के उस दौरे को हुए भी 15-20 दिन से ज्यादा हो रहे हैं और गंद ताब में सिर्फ एक मशीन रखी है, वो भी दिन में आधा-पौना घंटा काम करते हैं और मशीन के ऑपरेटर जो हैं वो पूरा दिन लेटे रहते हैं। क्योंकि बीच सुनने में आया है कि उन्होंने कहा कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इतना स्ट्रेस नहीं है कि जल्दी सड़क को खोलो, आस्ते आस्ते से खोलेंगे, लेकिन अभी तक ये गंद ताप वाला सड़क नहीं खोला है, जिसकी वजह से हमारी कोई भी गाड़ी जो है वो बसंतगढ़ से, खनेड़ से रामनगर नहीं जा सकती है। जैसे एक पेशेंट को अगर बसंतगढ़ से रेफर किया जाए तो उसको कौन से रास्ते से लिया जाता है? कितने जनाब, अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो अस्पताल से उसे रेफर कर देते हैं उधमपुर के लिए, रामनगर के लिए। तो अगर हमें बसंतगढ़ से ये रामनगर का गंद ताप का रोड खुल जाए तो पेशेंट जो हमारा है बीमार, वो कम से कम 3 घंटे में रामनगर पहुंच सकता है। अगर वही पेशेंट जो सीरियस है तो उसे बसंतगढ़ से बाया डुड्डू, लाठी, चिनानी से होकर उधमपुर पहुंचने में कम से कम 6-6.5 घंटे लग जाते हैं और तब तक उसका खुदा हाफिज है। तो यह है, लोगों को बहुत परेशानी है। हमारा रोड ये जो बंद है, ये गंद ताप से बनना चाहिए जल्द से जल्द। ये बन जाए तो हर आदमी को, हर सब लोगों को बहुत सी सहूलियत है, जिससे गरीब परवरी होगी और लोगों के दिल में जो खदशा है, जो वहम है कि ये हमारी सड़क नहीं बन रही है, क्योंकि हुकूमत इसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं दे रही है। देखा है कई बार पुल टूट जाते हैं, बहुत सी रोड डैमेज हो जाते हैं, तो दिनों दिन, हफ्ते के अंदर अंदर उसको बहाल कर दिया जाता है। तो हम लोगों की, ये बसंतगढ़, खनेड़, मंग, इन लोगों की जो बदकिस्मती है, अभी तक हमारा रोड गंद से नहीं बन रहा है। तो इसका बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है जनाब डीसी साहब से और जनाब LG महोदय से कि हमारे रोड को, इसको बहाल किया जाए ताकि लोग सुख का साथ ले सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और यही बात अक्सर हर कोई यही उठा रहा है कि हमारी जो रोड है रामनगर टू बसंतगढ़ अच्छी हो जाए, बसंतगढ़ से पीछे खनेड़ तक अच्छी हो जाए। बहरहाल कोई आवाज़ सुनने वाला नहीं है, ना जाने हमारे जो आला इंतज़ामिया के लोग हैं उनको कोई बताता नहीं है या क्या वो देखते नहीं है रोडों की सूरत हाल। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बातचीत करके। तो दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आम आदमी की आवाज़। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट करें, कमेंट के ज़रिए से अपनी राय का इजहार